अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के पास हॉस्पिटल, क्योंकि अम्मी ना 3-4 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है क्योंकि उनको ब्लड का मसला हो गया है और अम्मी की बॉडी में ना ब्लड ख़त्म हो गया काफ़ी, यानी कि बहुत ही कम है, यानी कि 6 पॉइंट पे अम्मी का ब्लड है। और अम्मी को ना रसोली है, इस वजह से ना उनका ब्लड जो है ना बहुत ही कम हो गया, जिसकी वजह से अम्मी की हालत जो है ना एक हफ़्ता हो गया। मंडे से अम्मी की हालत जो है ना लास्ट मंडे से बहुत ही ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको फ़ीवर होता रहा, हम दवाइयाँ भाई लेते रहे यहाँ एरिया में जो भी डॉक्टर थे, लेकिन उनको फ़ीवर ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ने लग गई थी, यानी कि सांस भी नहीं आ रही थी, घुटन सी और बहुत ही घबराहट थी। तो फिर हम हॉस्पिटल ले गए भाई लोग, और तो रात को तो उन्होंने आईसीयू में रखा अम्मी को। फिर 2-3 दिन अम्मी आईसीयू में रही हैं और फिर कल रात को उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं अम्मी की तबीयत देखने के लिए। तो आज आपको भी अम्मी से मिलवाऊँगी कि उनकी तबीयत कैसी है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अम्मी के लिए दुआ करें, अम्मी के लिए तो बहुत ही टेंशन हो गई है। तो चलिए व्लॉग जो है ना, जो भी होगा व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और तो ये देखें, मैं अम्मी के पास आ गई हॉस्पिटल। तो बच्चे और हस्बैंड बैठे हुए नीचे वेटिंग रूम में। तो पहले हस्बैंड आए थे अम्मी से मिलकर, फिर चले गए थे थोड़ी देर बैठ के। फिर मैं बच्चों के साथ बैठी थी, अभी मैं आई हूँ तो वो बच्चों को संभाल के नीचे बैठे हैं, बच्चों को नहीं अलाउ कर रहे ऊपर। तो ये अम्मी को ड्रिपें वगैरह लगी हुई हैं, कब से अम्मी की यही हालत है। और कुछ खाया नहीं जा रहा अम्मी से, कुछ खाए तो ताकत आए, लेकिन नहीं, ये अम्मी की इतनी सारी दवाइयाँ पड़ी हुई थी। और अब्बू जो है ना अम्मी के साथ थे, और रात में भाभी होती हैं अम्मी के साथ, दिन में भाई अब्बू ये दो होते हैं। भाई अभी नहीं थे, वो ब्लड का बंदोबस्त करने गए थे, भाई ने ब्लड दिया था। अब तो वो उनको जमा करवाने गए थे, क्योंकि बहुत ही जल्दी उन्होंने बोल दिया था कि ना ब्लड जो है ना इंतज़ाम करें। काफ़ी कोशिशों के बाद भी अम्मी की हालत जो है ना सही नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा ब्लड का इंतज़ाम करें। तो फिर मैं काफ़ी देर बैठी रही, वीडियो तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी, कम से कम 1-1.5 घंटा मैं बैठी रही थी अम्मी के पास। लेकिन अम्मी बोली थी, कुछ खाया नहीं जा रहा था, गला पेन कर रहा था उनका, और बस वो बोली थी कि दुआ करो मेरे लिए। तो आपको मैं बता नहीं सकती मेरी हालत क्या हो गई थी उस वक्त जब अम्मी ने इस तरह से बोला। तो पहले अम्मी की 3-4 दिनों से ऐसी हालत हो रही थी कि हमसे देखा भी नहीं जा रहा था किस तरह से अम्मी ना आप शायद फ़ील कर सकते होंगे, जिनके अंदर भी ब्लड की कमी एकदम से इतनी हो जाती है, वो किस तरह से उनकी हालत होती है। तो उनसे ना गर्मी जो है ना बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, वो इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी, बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ व्लॉग भी नहीं शेयर कर पा रही थी। तो सोचा, मैंने कहा कि आज अम्मी के पास जा रही हूँ तो मैं आपको वजह भी बता दूँ और अम्मी से भी आपसे मिलवा दूँ कि अम्मी कितनी बीमार है, कि आप सब प्लीज़ प्लीज़ दुआ करें अम्मी के लिए। तो 1 से 1.5 घंटा बैठने के बाद जो है ना वापस हम आ गए थे घर। वहाँ बच्चों ने बाबू को तंग किया अपने, तो उन्होंने बिरयानी वगैरह भी ली थी खाने के लिए वापसी पे। तो अभी आ गए थे हम वापस घर, और क्योंकि जब 1 घंटा लाइट जाती है ना 5 बजे, तो फिर मैं फ़ौरन अम्मी के पास निकल जाती हूँ। और रात में हम 1:30 से 2 बजे जाते हैं हॉस्पिटल अम्मी के पास। तो दिन में मेरे 2 चक्कर अम्मी के पास हो जाते हैं। तो अभी आ गए थे और अभी बच्चे और बस ये बैठे हैं खाना खाने। तो अम्मी के लिए मैं खाना ले गई थी, मैंने चिकन और लौकी का शोरबे वाला सालन बनाया था, तो वो मैं ले गई थी, और रोटी भी ले गई थी। लेकिन अम्मी तो वो खिचड़ी तक भी नहीं खा रही थी, तो वो ये रोटी खा नहीं पाई थी। तो फिर अब्बू थे वहाँ पे, तो मैंने रख दी। मैंने शायद कुछ भूख लगे कि शायद वो थोड़ा बहुत खाएँ, लेकिन नहीं, अम्मी बोलती कुछ खाया नहीं जा रहा था, उल्टी हो रही है, कुछ खाऊं तो उल्टी हो रही है। तो क्योंकि उनके पेट में कुछ नहीं है, कुछ वो नवाला तक नहीं ले रही हैं, बोली गला पेन कर रहा है, और उनको सब बताया है।
वो बोल रहे जब इनको ब्लड लगेगा, डॉक्टर बोल रहे तो फिर जाके कुछ तबीयत बेहतर होगी और कुछ खाने को दिल करेगा। तो फिर हम आ गए और शुगर भी अम्मी का हाई है, 300 से ऊपर शुगर जा रहा है, तो बहुत ही टेंशन हो गई है। तो यहाँ बच्चे आए थे और ये परमा खाए थे और मैंने कुछ नहीं खाया और मेरा दिल नहीं, मुझे बिरयानी और ये सब अच्छा नहीं। मैंने ज़र्दा थोड़ा सा खा लिया, मुतंजन सॉरी, तो वो खा लिया था। और अभी हस्बैंड ने बनाया था मैंगो जूस, तो बस वही हमने ये पी लिया था। तो कोशिश करूँगी रेगुलर रहने की, आपके साथ रेगुलर जो है ना व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन आपको पता है ना कि घर में कुछ छोटी मोटी टेंशन हो जाए तो फिर जो भी रूटीन होता है या फिर जो भी हम जॉब या कुछ भी कर रहे होते तो उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है, उस पर असर होता है। तो यहाँ तो फिर अम्मी है, तो अगर कुछ भी काम करें तो दिल में बस जहन में अम्मी की टेंशन लगी रहती है, तो इस वजह से काम पे तवज्जो नहीं हो पाती और समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं। बस मैं जो भी घर का जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो जाती तो मैं दिन में 2 दफ़ा हूँ, लेकिन दिल तो करता है कि अम्मी के पास रह लूँ, लेकिन बच्चे छोटे हैं, हैदर छोटा है, तो मैं वहाँ अम्मी के पास रुक नहीं सकती। तो वो भाभी की शाबस है और जो उनकी बेटी छोटी सी है, 5 साल की है, लेकिन फिर भी वो मेरा भाई संभालते रात को, तो वो अम्मी के पास होती हैं। तो ये मेरे हस्बैंड जो है ना, ये बच्चों को ये नहीं संभाल सकते, तो इस वजह से वो हैदर की वजह से बोलते हैं कि नहीं मैं कैसे संभालूंगा। मैंने 2-3 दफ़ा बोला है। तो बस, तो आज के व्लॉग का करते हैं हम यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।